हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ। आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेट्स गुरु। और अगर आपने टेट्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की क्वालिटेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज इस सेशन में हम करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी यानी कि CDP, जो दिसंबर 4 को एग्ज़ाम हुआ है एस्टेट का, उसकी आंसर की बात करेंगे। अभी मॉर्निंग में मैंने लेवल 3 की आंसर की अपलोड की है CDP की, जो कि 99% तक एक्यूरेट है। आप मैच कर लेना इफ़ यू हैव गिवन PGT टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज यूज टू मेजर द डैश ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है, क्या आंसर है आपका? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पर्सनैलिटी टेस्ट। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेवल 3 में भी आया था। ठीक है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4। एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अदरवाइज वीडियो लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? चिल्ड्रन के डेवलपमेंट को लेके यहाँ पे कौन सी बात सत्य है? तो चिल्ड्रन के डेवलपमेंट को लेके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ओनली हेरिडिटरी, बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंट का फैक्टर भी ऐड हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। डेवलपमेंट इज ए कम्युलेटिव प्रोसेस। ठीक है, मैं फिर से बात बता दूं कि ये एचटेट का TGT लेवल का क्वेश्चन है, TGT लेवल का क्वेश्चन पेपर है। अगर आपने दिया है तो ये आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरफ हिंदी में एक तरफ इंग्लिश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन इज एन इम्पोर्टेंट प्लान फॉर एजुकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ सोशल चिल्ड्रन। देखो, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी का बढ़ना, एक साइंटिफिक टर्म है। तो इसमें अगर हम उस चीज़ को देखें तो गिफ्टेड के लिए इसका आंसर है। ठीक है, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स होते हैं, शार्प माइंड होते हैं, उनके लिए एक्सेलरेशन टेस्ट रखा गया है एजुकेशन के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? नहीं वाला ऑप्शन चूज करना है। तो बिल्कुल सीधा सा आंसर आ जाएगा इसका, रिजिडिटी। बाकी 3 जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई हैं। ओरिजिनलिटी की बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, फ्लुएंसी की बात करें, लेकिन जो रिजिडिटी है वो ऑप्शन यहाँ पे चारों में से, तीनों में से अलग भी लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आपको जस्ट एक नेगेटिव पॉइंट देखना होता है, एक और पॉइंट देखना होता है। ठीक है, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ अपनी लास्ट वीडियोज़ में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट? तो इनमें से कौन सा मेथड सब्जेक्टिव मेथड नहीं है पर्सनैलिटी असेसमेंट को लेके? तो वर्ड एसोसिएशन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, हु प्रोफाउंडेड द ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है। 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे इसमें। इसका जो राइट आंसर है वो स्टर्नबर्ग है। ठीक है, और इससे रिलेटेड ट्रायर्किक थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन लेवल 3 में भी इन्होंने दिया हुआ था। फैमिली एंड स्कूल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच एनवायरमेंटल सिस्टम इन ब्रोन-फैन-बर्नर बायोलॉजिकल मॉडल थ्योरी? तो देखो कितना सिंपल है। फैमिली एंड स्कूल्स का जो एग्जांपल है, और मैंने काफ़ी सारे वीडियो कवर किए हुए हैं ब्रोन-फैन-बर्नर की शो, बायो इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी को लेके। तो उसका राइट आंसर है वो है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें फैमिली स्कूल्स को का एग्जाम्पल्स हम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है? तो भाई सीधे कितना सिंपल क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की का पेयर इन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के साथ बनाया है, कि ये गलत है। वाइगोत्स्की जो है सोशियो कल्चरल थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। ये तो सेम क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैकेनिज्म कॉल्ड थ्रू विच ए चाइल्ड ट्राइज टू चेंज इज ओन ईगो टू दैट ऑफ समवन एल्स? अब देखो, ये डिफेंस मैकेनिज्म से लेके क्वेश्चन पूछा गया है। डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर से ही एक क्वेश्चन आया था PGT के अंदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इज द राइट आंसर बच्चों। हु डेवलप्ड द सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया आपको, वाइगोत्स्की ने सोशियो कल्चरल थ्योरी को डेवलप किया था।
नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्सट्रिंसिक मोटिव। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, इनमें से आपको नहीं वाला ऑप्शन चूज करना है। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पर कौन सी नहीं है, डूइंग सोशल सर्विस फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, तो यहाँ पे सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात आ रही है। तो बाकी तीन ऑप्शन तो सोशल उसका एक्सट्रिंसिक मोटिवेट से रिलेटेड है, कंपेयरिंग इन स्पोर्ट फॉर कंपीटिंग इन स्पोर्ट फॉर ट्रॉफी के लिए, या फिर सैलरी के लिए, या फिर बाई वन गेट वन फ्री के लिए, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर हो गए। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बड़ा सिंपल सा लग रहा है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है। मेंटल हेल्थ इज अ फुल एंड हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनैलिटी, दिस डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इज गिवन बाय होम। तो इसका आंसर है बच्चों हेडफील्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हेड टू फुट कॉल्ड। देखो अभी मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें एक क्वेश्चन यानी कि पीजीटी लेवल में भी एक क्वेश्चन आ रहा था, स्फेलोकोडल या जो आपके जो डायरेक्शंस होती हैं ग्रोथ की डायरेक्शन से लेके, तो उसमें प्रॉक्सिमोडिस्टल आंसर था। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे स्फेलोकोडल का तो एक क्वेश्चन उन्होंने डाला ही था, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये आपको लगभग हर एस्टेट या सीटेट एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो ऑप्शन नंबर 14 इज द राइट आंसर बच्चों, ऑप्शन नंबर 14 नहीं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट शेड्यूल इज टू रीइंफोर्स ईच करेक्ट रिस्पॉन्सेज ऑफ द लर्नर इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फिक्स्ड इंटरवल। देखो जो पीजीटी लेवल में क्वेश्चन आ रहा था, वहां पर भी फिक्स्ड इंटरवल वेरिएबल इंटरवल को लेके क्वेश्चन आया था, लेकिन वहाँ फिक्स्ड रेशियो था, यहाँ पे फिक्स्ड इंटरवल है। तो अगर किसी बच्चे ने वहाँ पर पीजीटी लेवल के क्वेश्चन पेपर्स को भी अटेम्प्ट किया, तो वहाँ से उनको टीजीटी में बड़ी हेल्प मिलती है। हु प्रोफाउंडेड द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो इसका राइट आंसर है बच्चों मैस्लो। Meenal is average in intelligence, low in creativity, high level in adjustment. This is an example of intra-individual differences. इंट्रा-इंडिविजुअल मतलब अपने अंदर ही पर्सनालिटी के डिफरेंस होते हैं। Which of the following elements is not related to Skinner's operant conditioning theory? तो इसका राइट आंसर है बच्चों एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेल एडजस्टेड पर्सन। तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वेल एक अच्छे से एडजस्टेड पर्सन की, तो वो है रिजिडिटी इन बिहेवियर। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, यही ऑप्शन यहाँ पे नेगेटिव लग रहा है। 20 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी डेवलप्स ड्यूरिंग विच ऑफ द डेवलपमेंट स्टेज। तो पियाजे की थ्योरी है, तो उसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में रिवर्सिबिलिटी जो है वो जानता है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट हु इज नॉट रिलेटेड टू द गेस्टलवाद। तो इसमें जो है क्रशमर जो है इसका राइट आंसर है। Which of the following statement is not correct with reference of adjustment? तो it creates imbalance, ये इसका राइट आंसर है। Which type of curriculum did Bernard suggest to follow for the cognitive development of children? तो उन्होंने जो सजेशन दिया था वो दिया था स्पाइरल करिकुलम को लेके, स्पाइरल करिकुलम। Cattle's culture free test of intelligence is a type of verbal and non-verbal test. A type of intelligence test in which the questions are similar in difficulty level but more importance is given to the time element. So speed is the right answer for that. What kind of changes does growth bring about in children? कौन से चेंजेस लेके आती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बोथ। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अच्छा, यहीं पर एक क्वेश्चन है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल। तो इसका राइट आंसर है बच्चों कॉग्निशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एटीट्यूड। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, एटीट्यूड इज इनेट एंड एक्वायर्ड बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट।
तो इसमें ऑटोनॉमी वर्सेस स्टेज 1 शेम एंड डाउट जो है वो करेक्ट नहीं है। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्ट टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट? सोशियोमेट्री इज द राइट आंसर फॉर दैट। सोशियोमेट्री इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये 99% तक ट्रू है ये आंसर की, और मैं कोशिश करूंगा कि जो लेवल 1 है यानी कि पीआरटी लेवल, उसकी भी सीडीपी की आंसर की जल्दी से जल्दी लेके आऊं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने टैक्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर से मैं कहता हूं कि सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि फ्यूचर में काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आएंगी। थैंक यू बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए।